एक शहर के कलीसिया के बारे में थोड़ा देखेंगे। वो है कुरिन्थियुस कलीसिया के बारे में थोड़ा देखेंगे। ये अगर सही देखा जाए, कुरिन्थियुस जो है एक राजधानी है, अखाया क्षेत्र का राजधानी है। अखाया क्षेत्र बोलेंगे रोम का साम्राज्य के लिए बहुत प्रांत थे। वे लोग बहुत ही लंबे चौड़े फैल के रहे, अपना सरकार रखे थे, अधिकार रखे थे। उसमें एक प्रांत जो है अखाया है। और ये जो है कुरिन्थियुस जो है अखाया का राजधानी है, और इसलिए ये जगह जो है बहुत ही मुख्य रहा। राजधानी जरूर महत्व रहता है। ये असली में सही देखा जाए, ये ऐसा एक क्या बोलेंगे संयोग भूमि में ये पाया जाता है। ऊपर भी जगह भूमि है, नीचे भी भूमि है। वो एक पतला सा जमीन जो है दो जगह को जोड़ता है, उसका कहते हैं संयोग भूमि। ये जो है ये दो उत्तर और दक्षिण के जोड़ने वाला एक स्थान में रहने वाला जगह है। इसलिए कुछ भी उस यूनान प्रदेश में जाएंगे, वो जरूर कुरिन्थियुस में होकर जाना है। तो ये एक व्यापार स्थल रहा, और कई प्रकार के लोग आने जाने का एक जगह रहा, और कई धर्म के लोग भी पाए जाते थे। और सही देखा जाए, ये तो इज़राइल देश में नहीं है, ये एशिया में है, एशिया माइनर का भूमध्य सागर में जो भी जितने चारों ओर देश है, उनमें से एक में ये पाया जाता है। ऐसा देखने के टाइम में ये ऐसा स्थान में है, सारे लोग पास करने के जगह, इसलिए इसका उन्नति अच्छी रही, और कई लोग आने जाने का व्यापार स्थल के रूप में रहने से एकदम धनी शहर भी रहा। और न केवल वही, यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ एक देवता का नाम रखे थे अफ्रोडाइट। ये इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या उपजाऊ बनाने के लिए ये देवता है करके उसको मानते थे, उपजाऊ देवता। और वहाँ अपोलो का एक मंदिर भी पाया गया। इस जगह में असली में सही देखा जाए, कुरिन्थियुस शहर में 2.5 लाख लोग स्वतंत्र लोग रहे, लेकिन 4 लाख गुलाम भी थे। अगर सही देखा जाए, 2.5 लाख लोग जो है फ्री लोग, माने स्वतंत्र लोग है, साधारण नागरिक है, लेकिन 4 लाख लोग गुलाम के रूप में इस शहर में रहे। तो इसका मतलब ये एक गुलामी क्षेत्र के रूप में भी रहा। और यहाँ ज्यादा मंदिर में ये क्या बोलेंगे प्रोस्टिट्यूशन, व्यापार का, देह व्यापार की बात बहुत चला। उसमें ज्यादा लोग इस वजह से चरित्र में ठीक नहीं रहे। लेकिन अगर बोलेंगे कुरिन्थियुस बनना है, तब इसका मतलब ये लोग चरित्र में सही नहीं रहने वाले को बोला जाता। उतना नामी शहर, चरित्रहीन बात ज्यादा कुरिन्थियुस शहर में रहा। आपको इसके बारे में जानना हो, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय में पढ़िएगा, वहां लिखा भी है। कलीसिया में भी वो बात बाद में अंदर आ गया। लेकिन ऐसा एक शहर में पौलुस जो है आके सेवा कर रहा है। कहाँ से? ये एथेंस छोड़कर कुरिन्थियुस में आया, लिखा है। पहले तो ये अकेले आया। ये पौलुस के दूसरी मिशनरी यात्रा के समय में ये स्थापना किया।
कितना समय रहा? केवल 1.5 वर्ष रहा। लिखा है वहां 1.5 वर्ष तक। 11 प्रेरितों 18 अध्याय उसका 1 से 11 तक पढ़ेंगे। वहां के उस जगह में कैसा कुरिन्थिस की कलीसिया निर्माण हुआ उसके बारे में वर्णन है। 11 पद में लिखा है इसलिए वो अपने परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। लिखा तो कुरिन्थिस की कलीसिया स्थापना करने के लिए मात्र 18 महीना लगा। अच्छा, 18 महीना में पहले तो पौलुस आया और पौलुस के संग वहां दो व्यक्ति माने एक परिवार, अक्विला प्रिस्किला, ये लोग भी पौलुस के साथ जुट गए क्योंकि वे यहूदी थे और पौलुस और उनका दोनों का उद्यम एक ही था। आप सोचेंगे कि पौलुस को उद्यम पकड़ने की क्या जरूरत है? असली में इज़राइल में ये नियम रखे थे, कोई भी रब्बी को पैसा कहीं से नहीं लेना है, वो अपना एक धंधा रखना है, कुछ न कुछ पेशा रखना है, उसी से कमा के उसको जीना है। रब्बी वचन को प्रचार करने के लिए पैसा नहीं लेना है, अपना कमाई से उसको जीना है। तो इसलिए शुरू से ही वो इस उद्यम को बना के रखा। ये बिजनेस क्या है? चमड़े का धंधा। अच्छा, वे लोग सब एक जगह में रहकर काम करते हैं और वे लोग दोनों काम करते समय और 2 जन आ रहे हैं। प्रेरितों 18 का 5 में सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने के धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। माने इस जगह के कलीसिया का आरंभ एक व्यक्ति से नहीं, 5 लोगों से हुआ है। जरूर पौलुस की चिट्ठी आई, लेकिन आरंभ कैसा हुआ? 5 व्यक्ति, एक पौलुस है, अक्विला है, प्रिस्किला है और सिलास है, तीमुथियुस है। सब कोई मिलकर 1.5 वर्ष में उस जगह को हिला के रख दिए। जरूर वहां क्लेश भी हुआ, सतावट हुआ, मार खाना पड़ा, फिर भी वहां कलीसिया स्थापना की गई। अब मैं ये भी बोलना चाहती हूं, इस जगह ये जरूर रोमी सरकार के अधीन में रहने वाला एक भूमि था जरूर, लेकिन यहां पर भी यहूदियों का आराधनालय रहा। क्यों मालूम है? देखिए 4 पद में लिखा है, प्रेरितों 4 का 8 में 18 का 4 में लिखा है, वो हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। इसका अर्थ क्या है? यरूशलेम में जाके आराधनालय में प्रचार नहीं किया, ये यरूशलेम से दूर है। ये जो है वहां जहां ये था, यानी कुरिन्थुस में आराधनालय, यहूदियों का आराधनालय था, उसी जगह में ये प्रचार कर रहा है। तो सही देखा जाए, यहूदी लोग जहां कहीं भी जाएंगे, कुछ 10 परिवार हो गए, वे लोग अपने लिए एक आराधनालय बना के वहां प्रतिदिन वे लोग सुबह शाम जो भी आराधना करना है, प्रभु को मानना, यहोवा को पुकारना, वो सब करते थे। इसलिए वहां आराधनालय है, इस जगह में आराधनालय है। लेकिन मैं आज उस 18 महीना में खड़ी की हुई उस कलीसिया के स्थिति क्या है उसको बताने के लिए चाहती हूँ। वे लोग 1.5 साल में उनके अंदर क्या क्या बातें आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जरूर हम कुरिन्थियुस के पत्रियों को पढ़ते समय कुरिन्थियुस के कलीसिया के ज्यादा कमियों को देखते हैं, कई बातों को जानकारी नहीं है। इसलिए पौलुस मैं सोचती हूँ आप लोग सर्वेक्षण में पढ़ते होंगे, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते। इसका मतलब उस कलीसिया के विश्वासी 1.5 साल प्रभु में आने के बाद भी उनके अंदर कई बातों को जानकारी नहीं थी, फिर भी उस कलीसिया किसी बातों में बहुत तेज थी। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसके बारे में, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय
पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 4 से लेकर हम कुछ पदों को देखेंगे 9 पद तक। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। तो मैं यहां ये देख रही हूं, भैया ये लोग प्रचार करने के लिए आए, प्रचार किए हैं, इस कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। परमेश्वर किसी जगह में कलीसिया को रख रहा है, सेवक को भेज रहा हो, उसका कारण क्या है? परमेश्वर लोगों पर क्या रखेगा? अनुग्रह रखेगा। तो कोई भी सेवक किसी जगह में सेवा कर रहा हो, उनके अंदर, अभी हम लोग सेवक इधर है, आप समझ लीजिए परमेश्वर आपको किसी जगह भेज रहा है, वहां के लोगों के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह को रखने के लिए आपको भेजा है। हालेलुया। मैं इसको पढ़ के बहुत ही हिया बांधी, साहस बांधी। परमेश्वर सेवक को ऐसी जाके छुचे कुछ दो शब्द बोल के ना 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 ना, उसके लिए नहीं भेजता। लोगों के ऊपर अनुग्रह को रखने का काम सेवक के द्वारा होता है। तो परमेश्वर आपको कहीं भेज रहा है, सेवक के रूप में रखा है, वहां के लोगों के ऊपर आप अनुग्रह लाने वाला साधन है। इसी से साहस बांधे। और इस कुरिन्थियों के कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। धन्यवाद हो परमेश्वर को। तो हम हमारे जीवन में भी परमेश्वर किसी सेवक को भेज रहा है, याद रखिए आपके ऊपर अनुग्रह को परमेश्वर रखा है। हालेलुया। इसलिए हमारे पास भेजने परमेश्वर जिन सेवकों को भेजा है, उनके लिए क्या करें? पहले धन्यवाद दे। यहाँ धन्यवाद पौलुस इसलिए देता है, और परमेश्वर उनके ऊपर क्या दे दिया है? अनुग्रह दे दिया है। भैया मैं आपसे ये बता रही हूं, किसी किसी के ऊपर अनुग्रह नहीं बैठता है। किसी किसी के ऊपर क्या नहीं बैठता? अनुग्रह नहीं बैठता। अनुग्रह बैठा किसी के ऊपर, उनके जीवन में अलग एक चमक रहेगा। हालेलुया। उनके ऊपर जो अनुग्रह बैठा, वो उनके जीवन में एक प्रकाशमान जीवन को लाता है, उनके जीवन में एक अलगदाई को लाता है, एक विशेष आशीष को लाता है। यहां देखें क्या क्या आशीष है। अनुग्रह तो यीशु मसीह में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जब किसी सेवक को भेज रहा है, विश्वासियों को क्या बनाने के लिए? सारी बातों में एकदम जबरदस्त रहे, धनी किए गए। माने क्या है? बहुतायत से उनके अंदर रहे। तो मैं तो चाह रही थी प्रभु हमें यहाँ लाया, यहाँ के सारे विश्वासियों के लिए हमारी सेवकाई जो है क्या लाए? वचन की जानकारी। लिखा है ना, हर बात में सारे वचन, सारे ज्ञान में धनी किए। तो परमेश्वर किसी सेवक को भेज रहा है, वहां के विश्वासियों को ज्ञान में, वचन में धनी बनाने के लिए भेजा है। इस कलीसिया में भी परमेश्वर क्या दिया है? वचन के भरपूरी दिया, ज्ञान को भी दिया है। बस इतना नहीं, मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। तो इसका अर्थ क्या है? उनके अंदर मसीह एकदम जबरदस्त दृढ़ हो गया, भीतरी रूप से वे लोग मजबूत हुए हैं। ठीक। और यहाँ ये इतना तो छोड़ दीजिए, ये तो अलग बात है। साथ पढ़िए ना, मैं बहुत ही चकित हो गई। क्या है? यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं। बाप रे बाप, सारा वरदान। क्या वरदान? मैं अभी थोड़ा सा वरदान के बारे में भी बोलूंगी। परमेश्वर सेवकों के द्वारा कलीसिया के विश्वासियों के अंदर क्या लाना है, लाने के लिए परमेश्वर भेज रहा है वरदानों को,
देने के लिए भेज रहा है। हालेलुया। सारा वरदान तुम में है। हमको ये लोग वचन में भरपूरी, ज्ञान में भरपूरी हुए, किसी भी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। तो हम लोग ये देखते हैं इनके अंदर सारा वरदान काम करता। मैं इसके लिए इनके कलीसिया के कुछ बातों को दिखाने के लिए चाहती हूं। जरूर वरदानों के बारे में ज्यादा जानकारी इनको नहीं है। क्यों मालूम है? पहला कुरिन्थियों पढ़िएगा 12 अध्याय उसका 1 पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। भैया, ये कलीसिया के लोगों के जीवन में सारा वरदान काम कर रहा है, लेकिन वो कैसा वरदान, कौन सा वरदान कैसा करना है, वो सब की जानकारी नहीं है। लेकिन वरदान को प्रकटीकरण जबरदस्त। क्योंकि अब पढ़िएगा, मैं क्यों बोल रही हूं मालूम है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय निकालिए। उस कलीसिया में लोग सब इकट्ठे होते हैं, वहां देखिए वहां क्या होता है। पहला कुरिन्थियों 14 का 26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इसका मतलब मैं तो थोड़ा सा कल्पना करके देखती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा माहौल को, ऐसा अनुभव को देख चुकी हूँ। सब आत्मा का भरपूरी में आ रहा है। एक जन अन्य भाषा में गीत गा रहे हैं, एक जन अन्य भाषा बोल रहे हैं, दूसरा आदमी भविष्यवाणी बोल रहा है, और एक जन उसका अर्थ बता रहे हैं। ये सब मैं देख चुकी हूं। इतना जबरदस्त होता है उस जगह में, आपका रहना कंपन ला देता है, आपका शरीर पूरी रीति से कंपित हो जाता है। यहां उस प्रकार के कलीसिया है, इसलिए बोलता तुम सारे वरदान में भरपूर हो। बाप रे बाप। तो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में भी, हम लोग की आराधना में भी। यहां तो ये लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने का मतलब क्या है? आराधना करते हैं। आराधना के समय पर सारा वरदान काम करने लगता। मैं तो ये इसलिए बोलूंगी, आराधना के टाइम में पवित्र आत्मा के लिए पूरा फ्रीडम दीजिए, आजादी दीजिए। पवित्र आत्मा एक एक जन को अपने तरीका से भरपूर करे। भले लगेगा उसी में डिसिप्लिन नहीं है, कोई बात नहीं, आरंभ में पहले डिसिप्लिन बिना स्टार्ट करें। जरूरत एक एक जन बोल रहा है, हाँ, तो वह वहां पौलुस कंट्रोल करने के लिए इनको कई बातों को लिखता है। लोग ये कंट्रोल करने की बातों को ये सिखा के, और जो भी आत्मा का भरपूरी होना उसको बुझाने का काम आजकल ज्यादा होता है। ज्यादा चिल्लाओ मत अन्य भाषा में। मैं तो बोलेंगे पहले चिल्लाओ, फिर धीरे धीरे उसको लाइन में लाओ, लाइन में लाओ। शुरू में इनके जानकारी नहीं रही। भैया, जानकारी भी नहीं है, अनुभव भी नहीं, बिना रहना नहीं। कोई बात नहीं, जानकारी नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन अनुभव रहित नहीं होना है। हालेलुया। भैया, उस प्रकार का एक आराधना बहुत ही जबरदस्त आराधना होती। उसमें जो भरपूरी आती ना, इतना सा, भले आवाज सुनाई पड़ेगी, आवाज सुनाई पड़ने से गलत बात नहीं है। पहले पवित्र आत्मा हमारे ऊपर ऐसे ही उंडाला जाए, और उसके बाद लोग उसी में भरपूर होकर उसी में पवित्र आत्मा का वरदान को, प्रगटीकरण को देखें। कुरिन्थियोस के कलीसिया में सारा वरदान काम करता है। इसी को पढ़ते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। भजन एक जन, एक एक के, हर एक के हृदय में सब आदमी ऐसा हो जाता। कुरिन्थियोस के कलीसिया के सब विश्वासी के अंदर क्या होता है? कोई किसी को भजन मिल रहा है, कोई उपदेश दे रहा है, कोई अन्य भाषा बोल रहा है,
कोई प्रकाश बोल रहा कर रहा, उसके द्वारा प्रकाश निकल रहा है, कोई अन्य भाषा का अर्थ बताना। तो हम लोग अभी परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आप हमारे बीच में भी अपना काम को आरंभ किया है। मैं इसलिए सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। आप ये मत सोचिए मैं ज्यादा चिल्लाता हूँ, जी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप भरपूर हो जाए, उसी में से फिर धीरे धीरे पवित्र आत्मा का वरदान प्रकट हो जाए। हालेलुया। मैं क्यों बोल रही हूं, अभी पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसका मैं बोलूंगी 7 पद। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किसके लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है? लाभ पहुंचाने के लिए। परमेश्वर चाहता है कलीसिया के हर एक जन के जीवन में लाभ आना है। इसी प्रकार एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 14 का 12। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों के धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आप समझ लीजिए, पहले भैया परमेश्वर वरदानों को कब प्रकट करता? बहुत ही सिद्ध हो गया, परफेक्ट हो गया दे रहा, जी नहीं। आप परफेक्ट होने के चलते वरदान प्रकट नहीं हो रहा है, आप परफेक्ट होने के लिए वरदान मिल रहा है। आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति में आ गए, जी नहीं। उन्नति में आने के चलते वरदान प्रकट नहीं हो रहा, उन्नति में आने के लिए सब में अच्छा उन्नति में पहुंचने के लिए ही वरदान दिया जा रहा है। इस वचन के अनुसार उसके वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। अगर कलीसिया में वरदान का प्रकटीकरण नहीं, तब कलीसिया में भी उन्नति नहीं होगी। तो इसका मतलब वरदान पहले थोड़ा कम आएगा, फिर धीरे 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 उन्नति का मतलब क्या है? बढ़ते जाएगा। तो शुरू में आपके अंदर जो भी डाला गया उसको बढ़ते जाने के लिए आप अपने जीवन को क्या करना होगा? फ्री छोड़ना होगा। हालेलुया। दबाइएगा नहीं, उसके लिए ढक्कन मत लगाइए, उसको सीमित ना रखें। मैं तो ये बोलेंगे पहले आप अच्छा से स्थिर होने समय तक पूरी रीति से उसको रिलीज कर दें। पवित्र आत्मा आपके अंदर अच्छा से बहने के लिए आप खुलेआम पवित्र आत्मा का हाथ में सौंप। पवित्र आत्मा जबरदस्ती तुमको कनेक्टिव देके ई करो बोलेगा नहीं। आप जब अपने को नम्र करके सौंपेंगे तब पवित्र आत्मा आपसे भरपूर होके उमड़ेगा। जब आप उसको दबाएंगे तो फिर वो ज्यादा डेवलप नहीं होगा, क्योंकि एक जगह में लिखा है इसमें भविष्यद्वक्ताओं के आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में रहती है। इसी 14 अध्याय में ही लिखा है। तो इसका मतलब उसको दबाना या खुला फ्री छोड़ना वो सब आपके हाथ में है। वरदान आपके अंदर से डेवलप होना, उन्नति में आना, वो आपके वश की बात है, आपके वश की बात है। परमेश्वर कभी किसी को तबाही डाल के काम नहीं करता। पवित्र आत्मा बहुत ही जेंटल आदमी है, किसी को जबरदस्ती पकड़ के आपकी इच्छा के विरोध में वो काम नहीं करेगा। आप सौंपेंगे, आपका सौंपने में अगर कमी रहेगा पवित्र आत्मा कुछ भी करेगा नहीं। अगर होता नहीं आपके जीवन में तो इसका मतलब कमी पवित्र आत्मा पर नहीं, मुझ में है या आप में है। हम फ्री सौंपे तो वो मेरे अंदर बहेगा, मेरे अंदर आके वास करेगा। पवित्र आत्मा व्यक्ति है, उसका पूरा व्यक्तित्व सारे वरदानों के साथ आपके अंदर बैठेगा। हम उसके लिए जगह दें। या कुरिन्थियों का कलीसिया मुझे कई बार पढ़ के
मैं सोचती हूँ कैसा रहा होगा उनके कलिसिया, कितना एकदम जबरदस्त कलिसिया रही होगी। हाँ जरूर इन लोग ये सिखाता, फिर भी बोल रहा है वरदानों के धुन में हो तुम भी। जब इसका मतलब आपके अंदर इसके लिए क्या होना चाहिए, धुन होना चाहिए। अगर आपके अंदर धुन नहीं है, वरदानों का प्रकटीकरण या उन्नति होगा नहीं है। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक वरदान भी प्रकट नहीं होगा। एक चीज याद रखिए, कोई भी वरदान का ओनर आप नहीं है, वरदान का ओनर पवित्र आत्मा है। वरदान सब उसके अधीन में है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार यहां तो लिखा है पवित्र आत्मा बांट के देता है। पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसे ही वो क्या करता है, बांट के देता है। वहां लिखा है ये सारा काम ये पवित्र आत्मा जैसा वो चाहता है वैसे ही वो लोगों को बांट के देता है। यदि किसी की भाषा अर्थ समझो, लिखा है सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांटता है। तो इसका मतलब स्टॉक किसके पास है, पवित्र आत्मा के पास है। पवित्र आत्मा के इस्तेमाल करने के लिए आप एक मीडिया है। मीडिया, मैं सोचती हूँ जब मीडिया बोलेंगे आपको समझ में आएगा। मीडिया केवल है, मैं उस गिफ्ट का वरदान का मालिक मैं नहीं बन सकता, मालिक नहीं होती। आप वरदानों का मालिक नहीं होते हैं परंतु उसका मीडिया बनते हैं। आप उपलब्ध जितना रहेंगे उतना पवित्र आत्मा आपसे क्या होगा, काम करके प्रकट करेगा। कई बार कई लोग सोचते हैं परमेश्वर मुझको चंगाई का वरदान दे दिया। भैया आप गिफ्ट का ओनर नहीं है, मालिक नहीं है। चंगाई का वरदान आपके द्वारा प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा चाहता है, इसलिए हो रहा है। इसलिए हमेशा हम अपने को नम्र भी रखना है, अपने को पवित्र भी रखना है। जिसका जीवन पवित्र नहीं है, जो अपने को नम्र करके आत्मा के वश में नहीं सौंपता, उनके थ्रू पवित्र आत्मा वरदान को प्रकट नहीं करेगा। जब तक ना सौंपे तब तक करेगा नहीं। अच्छा, मेरी बात समझ लीजिए। आप इतना प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप जो भी जैसा भी इस्तेमाल करना चाहता मुझे इस्तेमाल कर, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं बोलकर नम्र करके अपने को पवित्रता के लिए सौंप के रखिए। वरदान आपके द्वारा आराम से प्रकट होगा, प्रकट होगा। मैं तो सोचती हूँ ये अगर बोलेंगे इस कलीसिया के बारे में, इस कलीसिया में कैसा कलीसिया, इन लोग की कमी भी बोल रही है, तब आप समझेंगे कैसा रहने से भी वरदान प्रकट होगा। इस कलीसिया में दलबंदी है, गुटबाजी है, मैं फलाना का है, मैं फलाना, पार्टी पॉलिटिक्स है। कोई बोल रहा है मैं पौलुस का, कोई बोल रहा मैं अपुल्लुस का, कोई बोल रहा मैं पतरस का, और इसी में झगड़ा है। अच्छा, ना केवल वही 6वां अध्याय में ये लोग कोर्ट केस तक जाने वाला आदमी है। भाई भाई में झगड़ा हो, कलीसिया में नहीं बोलेगा, कोर्ट में कचहरी में जाएगा। और 5वां अध्याय में देखिएगा, वहां लिखा है, मैं इसको पढ़ते समय कभी कभी मेरे को हंसी आती है। क्या लिखा है, कोई अपने बाप की पत्नी को रखा है। तब इसका मतलब समझ लीजिए व्यभिचार कहां तक पहुंच गया है। मैं तो इसको सोच के एक दिन सोची एक ऐसा क्यों पौलुस लिखा है, लेकिन उस कलीसिया में वरदान काम करता है। हालेलुया। मैं इसलिए बोली, मैं अभी तक पूरा ये नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर पूरी कलीसिया में
धीरे धीरे करके वरदानों को प्रकट करके ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा आ जाओ बोल बोल के सिद्धता में वहां लाता है। हालेलुया। भैया आप शायद आपके अंदर कुछ कमजोरी हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा तुम पाप करते रहो नहीं बोलता है ना। पवित्र आत्मा ये बोलता तुम उसके लिए उपलब्ध हो जाओ, तुम वरदानों में उन्नति करो, तुम्हारे अंदर पवित्रता का भी उन्नति हो। उन लोग के अंदर पवित्रता ये सब चीज नहीं होने के चलते ही पौलुस खुलेआम चिट्ठी लिखता है। देखो कैसा कैसा तुम लोग झगड़ा करते हो, बच्चा जैसा, दूध पीने वाला बच्चा जैसा झगड़ा करते। इसलिए ना बोला तुम अभी अच्छा भोजन खाने लायक नहीं है, अब तक तुम बच्चा ही रह गए, दूध पीने वाले बच्चों की तरह ही रह गए हैं। लेकिन क्या प्रकट होता है? वरदान प्रकट होता है। भैया मैं यहाँ पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा मेरे कमजोरी को लेके वो पूरा एकदम मुझे नाश नहीं कर रहा है, मुझे उसी में से उबारने के लिए वरदान को दे देकर उन सारे कमजोरी से, पाप से पूरा पूरा छुटकारा पाने के लिए वो कार्य करता है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा पाने से पूरा परफेक्ट नहीं हुआ है, ये समझ लीजिए। हम परफेक्ट होने के लिए पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन क्या है, पवित्र रहने के लिए चाहना है। जानबूझ के पाप करते नहीं रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे मेरे जीवन के सारे कमजोरी, कमी, जो जो भूल है, उसी में से पवित्र आत्मा मुझे पूरा निकाल के मेरा शरीर जितना खींचता है अभिलाषाओं को रख के, उसी से छूट दे के मुझे और आपको क्या करेगा? परिपक्व बनाता है, परफेक्ट बनाता है। मैं इस कलीसिया के बारे में पढ़ते समय में कई बार सोचती हूँ, हम कितना है, इतना इस कलीसिया के बारे में खुलेआम पौलुस लिख के रख दिया, खुलेआम पौलुस लिख के रख दिया। लेकिन उस कलीसिया में ये सब भीतर है। इनकी आराधना एकदम जबरदस्त, आराधना के टाइम में कितना आत्मिक माहौल दिख रहा है। थोड़ा सोचिए, तुम में से हर एक में ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो पवित्र आत्मा हमारे मध्य में हमें भी पवित्र आत्मा का वरदानों को धुन दिखाने के लिए चाहता है। आप पवित्र आत्मा पाए हैं तो पवित्र आत्मा का वरदान का प्रगटीकरण के लिए अपने को सौंपें। अगर परमेश्वर आपके जीवन का कुछ कमजोरी को दिखाता है, मान जाए। मनुष्य का सबसे बड़ी बात क्या है? मानना नहीं, मैं ठीक हूं, यही बोलने के लिए मनुष्य को आता है। उसी से हम पवित्र आत्मा का काम को रोकते हैं, होने नहीं देते हैं। आज हम अपने को नम्र करके सौंपे, मांगे। मैं तो इतना बोलूंगी, मुझे अभी तक ताजुब लगता, मैं पवित्र आत्मा पाने के लिए कैसा प्रार्थना की। मैं कई वर्षों से प्रार्थना नहीं की। मैं कई लड़की लोग, मैं हाई स्कूल में जब हॉस्टल में थी, देखी थी कई लड़की लोग मिलके प्रार्थना कर रहे, सब आत्मा का भरपूरी में हो रहे हैं। ऐसे जी वो ये लोग क्या कर रहा है, कई क्या क्या तो भाषा बोल रहे हैं। मुझे मन किया था, प्रभु मेरे को भी देता अच्छा होता, मांगने के लिए आता नहीं था। लेकिन जब ये कि मीटिंग थी, जवान महिला लड़कियों की मीटिंग रखी गई, उसी में लोग सब रात को सब कोई मिलके प्रार्थना कर रहा, कोई अन्य भाषा बोल रहा है। प्रभु से बोलिए, प्रभु थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा दे देते अच्छा होता। बस उसी दिन अकेले नहीं, मीटिंग में जाके बैठे, अपने आप पवित्र आत्मा के भरपूरी में आ गई। मुझे मालूम ही नहीं मैं क्या प्रार्थना की, कैसा प्रार्थना की, पवित्र आत्मा मुझे भी मिला, परमेश्वर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जरूर कई जैसा आप लोग बोले थे वैसे ही मेरे को पवित्र आत्मा पाने के टाइम में बहुत अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ाई थी। उस सब से छुटकारा देखकर पवित्र आत्मा से भरपूर किया। तो इसलिए आपको परमेश्वर देगा। जो पूरा अन्य भाषा के साथ नहीं पाए हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, आप पवित्र आत्मा पाए। और जो पवित्र आत्मा अन्य भाषा पाए हैं, मैं आप लोग को वरदानों के बारे में सिखाऊंगी। और वरदानों के बारे में सिखाते समय आप समझ लेंगे
कैसा अन्य भाषा का और भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान काम करेगा, करता है। और हम लेकिन परमेश्वर से सच्चे दिल से मांगिए ना भाई। आप दिल में छल कपट कुछ मत रखिए ना, साधारण हो जाइए। आप बड़ा आदमी बनकर परमेश्वर से कुछ मत मांगिए, साधारण बन के प्रभु से मांगिए। परमेश्वर आपको आपके द्वारा सारा नवों वरदान को आपके द्वारा इस्तेमाल कर सकता है, प्रकट कर सकता है। मैं इतना जानती हूं, एक ही व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर नवों वरदान को प्रकट करने का काम कर सकता है। समय समय पर, एक ही टाइम में नहीं, समय समय पर ये वरदान, इसके साथ वो वरदान, उसके साथ वो वरदान, सारा वरदान, नवों वरदान काम कर सकता है। मैं इसलिए परमेश्वर से ये मांगी, प्रभु मेरे द्वारा नवों वरदान काम करना है। वो कुछ लोग एक ही वरदान से संतुष्ट हो जाते हैं, मैं एक ही वरदान से संतुष्ट होने वाली नहीं हूं। पवित्र आत्मा आते समय वो पूरा व्यक्ति है, एक टुकड़ा भेज के दूसरा टुकड़ा बाहर नहीं रहता, पूरा आता है। तो पवित्र आत्मा के अंदर नवों वरदान है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, नवों वरदान के साथ आएगा, यानी कि वरदान को बाहर फेंक कर अंदर आपके अंदर घुसेगा, ऐसा नहीं। लेकिन आप जितना फ्री पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ेंगे, उतना उसको आप देख पाएंगे। जैसा यानी धुन में रहो, वरदानों के धुन में रहो, खासतौर से भविष्यवाणी करने के धुन में रहो करके उत्साहित करता है। क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया की उन्नति ज्यादा लाता है, इसलिए ज्यादा उस वरदान के लिए जोर दे के पौलुस लिखता है। तो मैं आज ये बताऊंगी, कमजोरी को देखकर पीछे ना हटें, लेकिन कमजोर होने से भी परमेश्वर से पूरा आत्मा का भरपूरी अन्य भाषा के साथ मांगकर वरदानों को प्रगटीकरण के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।